हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ठीक है। आज का मेन टॉपिक है कि गोवा का खर्चा कितना होगा। मैंने 6 डेज रखे थे गोवा के लिए। ठीक है। 3 डेज नॉर्थ गोवा, 3 डेज साउथ गोवा। और वहाँ पे मैंने क्या क्या चीज़ की है वो भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में। और बजट टोटल खर्चा कितना हुआ वो भी बताऊंगा। ठीक है। और मैंने सबसे फेमस क्लब में गया था, हैमर्स करके, जो लग्जरियस में माना जाता है। ठीक है। उसमें भी गया था, उसमें कितना खर्चा हो वो भी बताऊंगा। ठीक है। और बने रहे ये वीडियो में। ठीक है। मैं थीविम के लिए निकला था 9 जनवरी 2026। रात को 11:30 की ट्रेन थी। ठीक है, मेरी बड़ौदा से थीविम तक। ठीक है। उसका खर्चा मुझे पड़ा है, वो सेकेंड एसी ट्रेन थी, तो उसका खर्चा मुझे पड़ा है अराउंड 7,000 मान के चलो। ठीक है। और बाद में मैं वहाँ नॉर्थ गोवा में रुका था, बेड रॉक हॉस्टल है। ठीक है। उसका मैंने कॉटेज वाला रूम है वो लिया था। ठीक है। वो मैं आपको ये 1600 हमें मिलता है कॉटेज। दिस इज आवर एंट्रेंस। All this stuff is ours. This also included Australia. We have this and this is me. पता तो ठीक है, 8,600 या उस आसपास ही था। ठीक है। वो 3 नाइट्स के लिए। बाद में सैटरडे को हम निकले थे सुबह के 2 बजे तक आसपास पहुंचे थे थीविम स्टेशन। ठीक है। और 3, साढ़े 3, 4 बजे तक हम बेडरॉक हॉस्टल पहुंचे थे। ठीक है। बाद में हमने दूसरे दिन सुबह ब्रेकफास्ट करने के ऐसे टहल रहे थे, तो उधर हमने स्कूटी रेंट का प्राइस पूछा, तो उधर हमें 400 पर डे का प्राइस बोला। ठीक है। वो हमें फसीनो दे रहे थे, अच्छी क्वालिटी थी फसीनो की। ठीक है। बाद में हम वो लेके ब्रेकफास्ट करने के बाद हम जा रहे अरम्बुल गए थे बीच। ठीक है। वो मैं आपको अटैच कर दूंगा कैसे जा रहे थे। ठीक है, कहाँ से जा रहे थे अरम्बुल बीच। ठीक है। और वहाँ हम कितना एंजॉय किया वो भी बता दूंगा। और बाद में अरम्बुल बीच जाने के बाद उसी दिन रात को हम गए थे सबसे बड़े क्लब में, जो लग्जरियस माना जाता है, वो हैमर्स है। ठीक है। उसका प्राइस हमें मिला था अराउंड 5,000 बोल रहा था, तो हमने कम करवा के हम जल्दी पहुंच गए थे उधर। तो उन्होंने बोला कि 5,000 है, पर हम आपको 4,000 ऑफर करें। ठीक है, डिस्काउंट के साथ सब कुछ। उसमें हमें 4 कार्ड मिलता है। ठीक है। और बाद में आप वो कार्ड रिटर्न करोगे तो 100 रुपये हमें वापस मिलेगा। ठीक है। और कार्ड के लिए हम गए, कार्ड में 4,000 रिफिल करवाए। ठीक है। वो पे करने के बाद 4,000 का वो मिलता है हमें, तो क्लब में जाके हम कुछ भी खा पी सकते। ठीक है। और हुक्का के लिए में हमने प्राइस पूछा था, वो 5,000 स्टार्टिंग प्राइस थी, तो हमने वो नहीं लिया था। ठीक है। हमने वोडका पिया था और पिज़्ज़ा वो सब खाए थे। ठीक है। पिज़्ज़ा है, बाद में पनीर है, वो सब खाया था हमने। ठीक है। वो वोडका के साथ जब मैं वो लेके आया, ठीक है। बाद में हम
दूसरे दिन गए थे कैंडोलिम बीच, ठीक है। वहाँ हमने वो कैंडोलिम बीच इतना से नीट एंड क्लीन था, बहुत ही मज़ा आया उधर, ठीक है। हम ऐसे हम वीडियो बनाया है बाद में वो सब। उसके बाद कैंडोलिम बीच के बाद हम गए अंजुना, ठीक है। अंजुना में हमने वो खाया बर्गर फैक्ट्री। अराउंड 5 या 6 बजे हमने बर्गर फैक्ट्री गए थे अंजुना, ठीक है। उधर बर्गर फैक्ट्री का तो बर्गर था वो बहुत ही डिलीशियस और सब अच्छा था एकदम। मटेरियल भी अच्छा था और चीज़ें जो डाली थी वो ही अच्छी थी, बहुत ही अच्छा था। और हमने वहाँ वेज बर्गर खाया था, ठीक है। तो आप उस हिसाब से मंगाए, नॉन वेज हो तो नॉन वेज, हम वेज थे इसलिए हमने वेज बर्गर खाया था, वो भी बहुत ही अच्छा था। ये एकदम फ्रेश बन था और सब कुछ अच्छा था। वहाँ हमने बर्गर फैक्ट्री में बर्गर खाया। उसके बाद हम घर मीन्स हमारे जो बेडरॉक हॉस्टल रखा था कॉटेज, उधर आ गए हम, ठीक है। बाद बाद में उसके बाद हम तीसरे दिन फॉर 13 जनवरी 2026 सुबह को हमने चेकआउट किया, ठीक है, अराउंड 11 बजे के आसपास। वहाँ हमने गोवा माइल्स टैक्सी बुक करा है, ठीक है। हाँ, गोवा माइल्स का कैसा है कि आप है ना 2 या 3 घंटे पहले स्केड्यूल कर दो सिर्फ, ठीक है। क्योंकि एंड टाइम एंड मोमेंट में हम मिलता नहीं है वो चीज़, वो याद रखना आप, ठीक है। और मैंने वो मेरी एक भूल थी, तो मैंने है ना 2-3 घंटे पहले बुक नहीं कराई, जो मुझे प्रॉब्लम आई। साउथ रिटर्न था तब मैं जब मेरा वडोदरा के लिए ट्रेन मडगांव रेलवे स्टेशन जाने के लिए, ठीक है। वो तब मुझे वो इशू हुआ, ठीक है। नहीं क्या तो वैसे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, टैक्सी का प्राइस भी उतना था जितना मुझे, जो सिर्फ डिज़ायर मुझे मिली थी वो 500 की थी। और गोवा माइल्स में जो एसयूवी थी मीन्स जो अर्टिगा जैसी गाड़ी, वो 530 में मिल रही थी। थोड़ा प्राइस का ज़्यादा लगा मुझे, ठीक है। वो आप देख लेना हिसाब से। और हाँ, नॉर्थ गोवा से बाद में हमने चेकआउट किया बेडरॉक हॉस्टल से, ठीक है, और 11 बजे के अराउंड। और गए हम साउथ गोवा, जो मैंने फर्स्ट दिन में एयरबीएनबी आपको दिखाया वो वाला, ठीक है। वहाँ हम आपको बताए साउथ गोवा में कहाँ कहाँ घूमे, ठीक है। वो ऐसा हो तो मैं रिकैप बता देता हूँ, ठीक है। हम गए कोलवा बीच, पहले पेलोलम बीच, बाद में अगोड़ा बीच गए थे, और काबू दे रामा गए थे, ठीक है। वहाँ हमने स्कूटी रेंट की थी, पर डे के हिसाब से 500 थे, ठीक है। वो मैंने आपको वीडियो में बताया कि 5-6G अच्छी थी। और वो जो रेंट में हमने लिया था वो भी वहाँ इंसान भी अच्छे थे, ठीक है। उन्होंने ही हमें वो बुक करवाया था टैक्सी वाला, वो भी अच्छे निकले थे, ठीक है। और टोटल हमारा खर्चा ओवरऑल देखने जाए तो हमारा खर्चा अराउंड 40K आया था, ठीक है, कपल का। वहाँ हमने कवर किया बीचेस, बाद में फूड्स, बाद में क्लब भी आ गया, ठीक है। और रेंट्स और सब कुछ, आने जाने का खर्चा गिन लो, या फिर हॉस्टल गिन लो, या फिर सॉरी एयरबीएनबी गिन लो, सब कुछ आ गया, ठीक है, 40K में। बहुत ही एंजॉय किया। और ये जो हमने ट्रिप मारी थी वो रिलैक्सेशन के लिए मारी थी, ठीक है। और कुछ बाकी नहीं रहा, ठीक है, पॉइंट्स सारे क्लियर हो गए। अब चलो, अब मिलते हैं, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय।